आप सभी बंधुओं को गंधर्व आनंद का प्रेम भरा नमस्कार। बंधुओं, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको अध्यात्म और सत्य से संबंधित ज्ञान एवं भारतीय संस्कृति के विषय में कुछ न कुछ बताते रहते हैं। आज हम आपको प्रसिद्ध सिद्ध संत भगवान श्री गोरखनाथ जी के कुछ छोटे से ज्ञान के विषय में बताना चाहेंगे। मित्रों, एक छोटी सी कथा से इसका आरंभ करता हूं कि एक लड़का आत्महत्या करना चाहता था किसी भी कारणवश। तो कई संतों के पास गया तो उसने कहा कि अरे आत्महत्या पाप है, तुम आत्महत्या करना चाहते हो, खुदकुशी करना तो बहुत बड़ा पाप है, तुम नरक में चले जाओगे, बिल्कुल ऐसा मत करो। उसने कहा मुझे तो करना है, बताइए ऐसा किस प्रकार का आत्महत्या करूं जिससे कि मैं पाप को प्राप्त ना हो। तो बोला ऐसा तो हो नहीं सकता है, एक काम कर, तो गुरु गोरखनाथ जी के पास चले जा और उनसे पूछ जा कर। तो वो लड़का गोरखनाथ जी के पास गया और एक पेड़ के नीचे गोरखनाथ जी ध्यान में बैठे हुए थे। तो लड़का कहता है कि गुरुजी, मैं आत्महत्या करना चाह रहा हूं। तो बहुत सहज भाव में गोरखनाथ बोले, हाँ तो फिर दिक्कत क्या है, कर लो। तो लड़का बोलता है कि अरे बाबा, आप तो सहज भाव में कह रहे हैं कि कर लो, मैंने जितने साधु संतों से पूछा सबने तो यही कहा कि आत्महत्या पाप है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। पर आप इतने बड़े संत होकर के, इतने बड़े सिद्ध साधक होकर के, इतने बड़े जादूगर महात्मा होकर के आप ये कह रहे हैं आत्महत्या कर लो। मुझे मालूम है गुरुदेव कि आपने एक बार माँ काली से वार्ता के क्रम में उनको निगल लिया था और माँ काली जब परेशान हुई तब आपने अपने पेट से उनको बाहर निकाला। तो इतने सिद्ध होने के बावजूद आप किस तरह कहते हैं कि आत्महत्या करना अच्छा है या कर लो, मैं कैसे करूं। तब गोरखनाथ कहते हैं कि मेरी तो शिक्षा ही है आत्महनन पर, मैं तो कहता ही कि मर जाओ। देखो, ऐसे भी तुम जो आत्महत्या करना चाह रहे हो तो इससे तुम मरोगे नहीं, इससे तुम्हारा यह शरीर केवल छूटेगा, पर तुम तो जीवित रहोगे। तुम फिर दूसरा शरीर प्राप्त करोगे और शरीर प्राप्ति से पहले तुम भटकते रहोगे। तो तुम मरोगे तो नहीं इस आत्महत्या से, और जिससे तुम मर जाओगे वो कला तो मैं सबको सिखाता ही हूं, वही तो मेरे ज्ञान का आधार है। अगर तुम्हें छोटा मोटा काम करना हो तो पहाड़ से गिर जाओ, पंखे में लटक जाओ, इससे हो जाएगा। और बड़ा काम करना हो तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो मित्रों, इसी संदर्भ से मैं आपको गोरखवाणी के विषय में, गुरु गोरखनाथ जी के ज्ञान के विषय में जो हम सब के लिए उन्होंने दिया है, आज बताना चाहूँगा। इससे पहले ये कहूँगा कि गुरु गोरखनाथ जी को शिव का अवतार माना जाता है, लेकिन फिर भी हमें अपने वैज्ञानिक तरीके से उन्हें एक सिद्ध महात्मा मान करके चलना है, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म से यह साबित कर दिया है कि उनके बिना, यानी कि गुरु गोरखनाथ के बिना भारत की या भारतीय संस्कृति की सारी संत परंपराएं बेकार हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी को मरो, जिस मरनी गोरख मरि दीठा। मतलब तुम शरीर से मरते हो तो तुम मरते नहीं हो, तुम तो जिंदा ही रहते हो। शरीर चला जाता है, फिर दूसरा शरीर लेते हो, तो मरे तो नहीं। आत्महत्या करने का मतलब है कि पूरी तरह मर जाओ, फिर शरीर नहीं धारण करना पड़े, फिर हम जीवित ना रहे। तो मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी को मरो, जिस मरनी गोरख मरि दीठा। मतलब हे जोगी, उस मरनी को मरो जिस मरनी को गोरख मर चुके हैं। मतलब अपने मन, अहंकार, अपनी वासनाओं को मार डालो।
तब कहोगे बचेगा क्या? तो बचा कर करोगे क्या? 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, उसके बाद? शरीर निर्वाह के लिए लोगों को कर्म करना चाहिए। लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करने लगते हैं, तभी तो उसका मरण आ जाता है। तुम्हारी जरूरतें ही तुम्हारे कर्म की परिचायक हैं, और यदि जरूरतों से अधिक तुम हाथ पांव फेंकना चालू करते हो तो तुम्हारे रोने की संभावना वहीं से बढ़ जाती है। तो फिर गोरखवाणी कहते हैं कि हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हबा की न बोलीबा ठबा की न चलीबा, धीरे धरीबा पांव, गरब न करीबा सहज रहीबा, भनत गोरख राम। मतलब शरीर को तपा करके तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा उन्होंने किया, जैसा कुछ हमने भी किया। तो करना क्या है? तो हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हंसते खेलते ध्यान धरना है। हंसते रहो, हंसाते रहो, खेलते रहो, उसी बीच में ध्यान भी करो और हंसते खेलते करो, प्रेशर में नहीं। हबक ही ना बोली बा, कहीं कोई कुछ पूछे तो हबक के जवाब मत दो, सहज भाव में दो, और ज्यादा सोच कर भी जवाब मत दो, बिल्कुल थोड़ा सोचकर सहज भाव में, प्रेशर बिल्कुल नहीं। तो हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हबक ही ना बोलीबा ठबक ही ना चलीबा, धीरे धरीबा पाओ। झटक कर मत चलो, ऐसे वैसे चलते हैं अहंकार रूप में, मैं ये, मैं दादा, मैं ये, मैं बहुत बड़ा अहंकारी, मैं बड़ा बिजनेसमैन। कुछ नहीं, सबको एक ही रास्ते से जाना पड़ता है। तो धीरे धरी बा पाओ, धीरे धीरे सहज भाव में पांव रख कर आगे चलो, तो उस चलने में भी आनंद आएगा। आनंद हम लेना जानते कहाँ है? आनंद तो अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में, लेकिन लेना नहीं मालूम। प्रेशर है, सामाजिक प्रेशर, राष्ट्रीय प्रेशर, यह काम का प्रेशर, प्रमोशन होगा कि नहीं, हमेशा एक प्रेशर लेके। तो सहज होना है। फिर कहते हैं कि गोरक्ष कहे सुन रे अवधू, जग में ऐसे रहना, आंखन देखिबा कानन सुनिबा, मुख ते कछु ना कहना। मतलब आप इस संसार में इस तरह से रहिए, आप सब कुछ देखिए, आप सब कुछ सुनिए, लेकिन मुख से कुछ ना कहिए, क्योंकि सारा बखेड़ा इसके ही चलते होता है। घर में लड़ाई झगड़े, लोभ लालच, मार काट, जमीन जायदाद, मुकदमे, सब इसके चलते। कुछ ऐसे भी अन्य कारण से होते हैं, लेकिन 98% केवल वाणी के चलते होते हैं। किसी को कुछ कह दिया, बुरा लग गया। पति ने पत्नी को कुछ कह दिया, बुरा मान गई, 2 दिन तक बात नहीं हो रही है। पत्नी ने पति से कुछ कह दिया, बुरा मान गई, खाना नहीं खा रहे हैं, व्यर्थ का टेंशन। तो मुख से तौल कर बोलें, कोशिश करें जितना कम बोलें, और बोले तो उससे लोग कुछ सीखे ही, लोग आपके पीछे पड़े कि वो कुछ बोले और हम सुने। तो गोरक्ष कहे सुन रे अवधू, जग में ऐसे रहना, आंखन देखिबा कानन सुनिबा, अब मुख ते कछु ना कहना। तो सारांश रूप में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि गुरु गोरखनाथ की वाणी में बहुत बड़ा सत्य उन्होंने कह दिया है कि मरो, मर जाओ, तुम्हारा शरीर चले, तुम देश के लिए भी काम करो, परिवार के लिए भी, लेकिन मरे रहो। क्योंकि जब तुम मर जाओगे तो इतना आनंद होगा, अनंत आनंद तुम्हारे पास होगा, क्योंकि मरने के बाद एक वही अनंत आनंद बचता है। तो तुम सोचो ना कि इतना सारा सुख चाहिए, या इतना आनंद चाहिए, या फिर इतना चाहिए कि अनलिमिटेड, उसके जैसा हो ही नहीं। आनंद के लिए ही तो भाग रहे हो, और क्या। आनंद के लिए ही अच्छी नौकरी मिले, अच्छा बिजनेस मिले, पैसे ज़्यादा मिले, तो टेंशन ना रहे, क्योंकि आनंद आए काम करने में।
अच्छी पत्नी मिले आनंद बढ़े। तो सही में कैसे मरो? तो अपने आकांक्षाओं को मारो। ऐसा नहीं है कि अच्छा खाने की इच्छा हो रही है तो उसको हम नहीं खाएंगे, नहीं। बिना इच्छा के ही तुम अच्छा खाओ, बिना इच्छा के ही अच्छा पहनो, और बिना इच्छा के ही संसार में अच्छी तरह से विचरण करो। मैं खुद करता हूँ, मैं 7-8 कारोबार करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं करता। मैं घर में मैक्सिमम रहता हूँ अपने परिवारों के साथ, लेकिन मेरे 7-8 कारोबार चलते रहते हैं। छोटे कारोबार हैं, बहुत बड़े नहीं, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें कई लोगों को रोजगार मिल जाता है। कई लोगों को रोजगार मिलता है तो हमें आनंद आता है। तो इस तरह का कारोबार चलता है, वो खुद ब खुद चलता है। लेकिन अगर सांसारिक रूप से मरे हुए रहे, यानी अपने अहंकार को मार डाला, अपने मन को मार डाला, अपनी बुद्धि को मार डाला, सब को मार डाला, तो बचा क्या? परमेश्वर, आत्मा। और उसके बाद अब आपको क्या चाहिए? तो मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी को मरो जिस मरनी गोरख मरी बीठा। सारांश रूप में अंत में यही जानने कि अपने अहंकार को मार डालो। ऐसा समझो कि हमारे रूप में भी वही ईश्वर काम कर रहे हैं, और अगर ईश्वरत्व में अपने आप को प्रतिष्ठित कर दिया तो ईश्वर आपका काम करने लगेंगे। और काम आप करो और ईश्वर करें, तो किसका करना बेहतर? समझ गए ना? बिल्कुल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलेंगे आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।